आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 680 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 3470 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग्स 97,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,600 के लेवल पर भी 1,60,000 का बड़ा पुट राइटर सपोर्ट करता हुआ नजर आया और मार्केट नया हाई लगाता हुआ नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 1.37 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जो डाटा नजर आया। लेकिन इसके साथ अगर इंडिया विक्स की साइड देखें तो 2% की तेजी यहां भी देखने को मिली। अपने एक सपोर्ट लेवल से इंडिया विक्स रिकवरी दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया और मार्केट के अंदर अपर लेवल से एक बिक वाली भारी दबाव हमें कल के क्लोजिंग सेशन में बिल्कुल देखने को मिला। यानी कल का जो दोपहर बाद का जो सेशन मार्केट ने दिखाया, एक तरह से साइडवे पैटर्न, वैसे भी सुबह सुबह धीरे धीरे प्रीमियम को इंक्रीज करता हुआ आगे जरूर बढ़ा था, लेकिन यहां पर मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऊपर के लेवलों से एक बड़ी बिक वाली यहां पे आती हुई नजर आई थी क्लोजिंग से पहले। यानी पूरी तरह से मार्केट दोपहर बाद एक ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद उसी लेवल पे सस्टेन कर जाता है। यानी जो हाई लगाता है लाइफ टाइम हाई, वो रहा मार्केट के पास 22,700 का लेवल। तो ऐसे मार्केट के पास अपर साइड 22,700 तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है एक रेजिस्टेंस के तौर पर, लेकिन जो दोपहर बाद जो ब्रेकडाउन दिया गया ये भी एक सपोर्ट का काम कर गया और सपोर्ट को काम कर गया, तो ये सपोर्ट हमारे पास निकल के आया 22,630 का लेवल। ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर निकल के बिल्कुल देखने को मिला, क्योंकि ब्रेकडाउन आने के बाद एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला। गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन ये एक तरह से ऊपर के लेवलों से एक बिकवाली नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं ऊपर के लेवलों से। लेकिन यहां पर अगर हम देखें एफआई की तरफ से 680 करोड़ की बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 3,470 करोड़ की बड़ी खरीदारी यहां पर दोबारा से बुल का काम करता बिल्कुल नजर आया है। पिछले 2 सेशन की बिकवाली के बाद अगर हम देखें तो डीआई मार्केट के अंदर फिर लौट आया है और यहां पर 3,470 करोड़ की बड़ी खरीदारी कर डाली है। लेकिन एफआई का मूड अभी भी पूरी तरह से नेगेटिव चल रहा है और एक बियर का काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। एफआई जो पिछले खरीदारी की गई थी दोबारा फिर बिक वाली देखने को मिली है, और इससे पहले भी अगर हम देखें ये लगातार बिक वाली का मूड बना के चल रहा है। छोटी सी खरीदारी करता है उसके बाद फिर से बिक वाली हावी हो जाती है एफआई की। तो दोनों की अगर हम देखें कंपेयर, यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर 2,785 करोड़ यहाँ पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया, क्योंकि डीआई की बड़ी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिली है। तो एक तरह से दोनों ऑपरेटर, एक बुल का काम कर रहा है एक बेर का काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों ऑपरेटर जो यहाँ पर खरीदारी और जो बिकवाली कर रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर ही करके चले हैं। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी हम फ्यूचर ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी बड़ा देखना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पहले टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा देखते हैं और साथ में पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 1.37 का। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 53% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 46% पुट की साइड। अभी रिटेलर को अगर हम देखें तो रिटेलर आ चुका है 52% पर, कॉल की साइड 47% पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर रिटेलर, और अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर गया है पुट की साइड। यानी मार्केट एक हाई लेवल पे ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली है। तो एक तरह से 1% माइनस होकर 47% ये पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में जाएं तो ये स्टॉक फ्यूचर में पहले 90% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था,
और 9% शॉर्ट करके चला। अभी 90% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 9% आ रहा है शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी एक तरह से पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर हमें बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। यानी एक तरह से पोजीशन ओवरऑल अगर हम देखें दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की पोजीशन 52% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है और 90% यहाँ पर भी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट में फ्यूचर में पोजीशन अपनी लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ है इस पोजीशन में। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, तो मार्केट के अंदर तेजी ऑलरेडी निफ्टी जो है हाई पे हाई लगाता जा रहा है, निफ्टी ने भी हाई लगाया कल और बैंक निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो ऐसे में दोनों इंडेक्स की चाल को अगर हम देखें तो पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये जो ब्रेकडाउन आया था इस ब्रेकडाउन का लो पॉइंट ये हमारा सपोर्ट पॉइंट बिल्कुल बन के चला है। तो ये सपोर्ट पॉइंट को अगर हम देख के चले तो 630 का लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। जब तक ये 22,630 के अबाव है, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है 22,630 की, ये 630 के अबाव ब्रेकआउट जब तक है मार्केट के पास, तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये कल का हाई बिल्कुल रहेगा एक 22,700 का लेवल। और जैसे ही 22,700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है अपर साइड का लेवल हमारे पास 800 का बिल्कुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे है हैवी कॉल राइटिंग। तो 22,800 700 के ब्रेकआउट के बाद हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 630 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन बिल्कुल रहेगा, कल के लो पॉइंट तक का एरिया ये काम करेगा हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर। 22,570 तक का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल रहेगा। 570 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास रहेगा सपोर्टेड एरिया 22,470 का एरिया, यानी 470 तक का जोन हम देख सकते हैं नीचे की साइड पे। तो ऊपर के लेवल पे हमारे पास कम दायरे मिलेंगे क्योंकि ऊपर खुला एरिया लाइफ टाइम लेवल है, लेकिन नीचे सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट आगे जरूर बढ़ रहा है। तो सबसे नजरें जो रहने वाली है ना 22,630 के लेवल पे रहने वाली है, क्योंकि यही वो लेवल है जो मार्केट को बाई ऑन डिप्स का मूवमेंट दिखाने वाला है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी हमें थोड़े थोड़े संकेत जो नजर आए हैं एक पॉजिटिव नजर आए। जो आप ये टेक्निकल लेवल देख रही है वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और बैंक निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट देखें तो एक तरह से अपर साइड पे हाई लगाया गया है 22,720 का लेवल बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। उसके बाद यहां भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर लेवल से साइड में मूवमेंट दिखाया। तो ऐसे में जो ये लेवल बनाया था यही जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा और इसी जोन को अगर मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास रहेगा नीचे का डाउन साइड का ट्रेंड एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में। और नेगेटिव ट्रेंड कहां तक आ सकता है? अगर मार्केट ये लेवल जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हमारे पास नीचे का एरिया रहेगा 48,200 तक का एरिया सपोर्ट 48,200। जैसे यहां से ब्रेकडाउन होता है एक तरह से 48,450 यानी 500 का जोन जो बनाया मार्केट ने, लेकिन अपर साइड पे अगर इस जोन को कल के हाई को ब्रेकआउट करता है 48,720 के लेवल को जो लाइफ टाइम हाई है, तो फिर मार्केट के पास 49,000 का एरिया बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 49,000 का एरिया तभी मिलेगा जब कल के हाई को ब्रेकआउट करता है। ये नीचे की साइड अगर हम देखें 450 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 200 तक का ये स्कैल्पिंग मूवमेंट पुट वालों के लिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो नीचे का एरिया 48,200 का एक सपोर्ट जोन, लेकिन 200 के ब्रेकडाउन के बाद ये मान सकते हैं कि 47,900 बिल्कुल सपोर्टेड जोन बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही तो सपोर्ट कौन करने वाला है, क्योंकि एफआई की साइड से अगर हम देखें तो बिकवाली और डीआई की साइड से देखें तो खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई है। अब जो डीआई की जो खरीदारी इतनी बड़ी हम देख पा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर ऑप्शन में भी आई है? तो इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे डीआई की साइड से। तो डीआई 43% कॉल की साइड था और 56% पुट की साइड। अभी डीआई को अगर हम देख पा रहे हैं तो कैश के अंदर इसकी खरीदारी आई है बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन डीआई का यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 42% पोजीशन कॉल की साइड और 57% पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर डीआई। ऊपर के लेवलों से एक बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो फ्यूचर की साइड जाए, पहले 3.71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था,
96% शॉर्ट करके चला। अभी आ रहा है 3.60%, 96% शॉर्ट, यानी कुछ पॉइंटों के बदलाव जरूर है, वो भी नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। तो मार्केट के अंदर देखें तो ओवरऑल पोजीशन डीआई 57% बिकवाली का मूड बना के बैठा ऑप्शन में, और 96% स्टॉक फ्यूचर के अंदर। तो दोनों सेगमेंट के अंदर यहाँ पर डीआई की पोजीशन हम क्या देख पा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अपर लेवल से बिकवाली का दबाव हम बिल्कुल देख पा रहे हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग, यानी ऊपर के लेवल कौन से हैं, वही वो लेवल जो अपर साइड पे हाई लेवल है। वैसे भी मार्केट हाई लेवल पे है भाई, प्रॉफिट बुकिंग का तो साया वैसे भी रहने वाला है, उधर से ये भी प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालकर, वहां से हमें संकेत क्या नजर आए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाए तो फिटसी यूके 32 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, एक पॉजिटिव संकेत। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 143, बिल्कुल 1% के करीब तेजी देखने को मिली है। S&P 500 CSE फ्रांस की साइड जाएं 57% की आप पॉइंट की तेजी, बिल्कुल आधा % से ज्यादा की तेजी। तो भाई यूरोप मार्केट तो पॉजिटिव है। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं, फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 5 पॉइंट की तेजी के साथ। निकी जापान एशिया मार्केट 354 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, एक पॉजिटिव एशिया मार्केट की साइड से संकेत आए हैं नजर। S&P 500 1 पॉइंट की गिरावट फ्लैट, डाउ जोन के अंदर 11 पॉइंट की गिरावट फ्लैट। तो भाई यूएस मार्केट तो हमें फ्लैट नजर आई है, लेकिन एशिया बाजार और यूरोप के बाजार हमें पॉजिटिव घंटी बजा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के पास क्या रहेगा कि एक लेवल के अकॉर्डिंग, क्यों कैसे, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। एफआई ये है मार्केट का गेम चेंजर, इसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो ये बताएगा कि मार्केट के अंदर कहां हमें सपोर्ट मिलने वाला। एफआई का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले 42% कॉल की साइड था और 57% पुट की साइड। अभी एफआई 45% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर 54% पुट की साइड, 3% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया एफआई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 54% अभी भी पुट की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है। कैश के अंदर इसकी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 3% लॉन्ग साइड। स्टॉक फ्यूचर में 52.71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47% शॉर्ट, अभी 52% ही आ रहा है, 47% यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन एज नजर आ रही है। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव फ्यूचर स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो ऑप्शन के अंदर इसने 3% पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई है। इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो पहले 59% था और अब आ चुका है 58% यहाँ पर कॉल की साइड प्रो का, यानी 1% जो माइनस होकर और ये पुट की साइड शिफ्ट हो गया है 41% यहाँ पर, तो 1% माइनस हो गया है यहाँ पर प्रो भी। तो भाई रिटेलर डीआई प्रो तीनों ने क्या किया है, 1-1% प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली है। तो ऐसे में अपर साइड से तो प्रॉफिट बुकिंग का साया जरूर है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो प्रो का डाटा 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 25% शॉर्ट, अभी ये 73% यानी 1% यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। दोनों सेगमेंट में प्रो ने की है अपनी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें प्रो 58% के साथ पोजीशन काफी बना के बैठा हुआ है, लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा। और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी देखें 73% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन। तो यहाँ पर हमें प्रो और रिटेलर लॉन्ग साइड नजर आ रहे हैं, लेकिन डीआई और एफआई एक तरह से शॉर्ट की साइड अभी भी पोजीशन को बना के बैठे हुए हैं। तो भाई मार्केट के पास उधर से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से भी हमें पॉजिटिव संकेत आते हुए बिल्कुल नजर आए। तो मार्केट के पास एक ओपनिंग का अगर हम बात करें तो संभावना के तौर पर मार्केट एक गैप अप के साथ जरूर ओपन हो सकता है, लेकिन ऊपर के लेवलों से जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है ऊपरी लेवल से एक बिक वाली दबाव प्रॉफिट बुकिंग का साया रहेगा बाजार के ऊपर। ऐसे मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो भी बिल्कुल रहने वाला, यानी नीचे के लेवलों से बार बार रिकवरी भी करता हुआ बाजार नजर आए। तो बैंक निफ्टी में अपर साइड का लेवल 49,000 की तरफ बिल्कुल
बिल्कुल नजरें रहेंगी तब जैसे ही इस 720 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। नीचे हम सपोर्ट के तौर पर हम देख पाए हैं तो यहाँ पर 48,450 मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट करेगा और अपर साइड रेजिस्टेंस ये वाला रहने वाला बैंक निफ्टी के पास। उधर से निफ्टी की बात करें तो 22,800 बेसब्री से इंतजार कर रहा है और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 22,630 का एरिया निफ्टी के पास।